यार गौरव, मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर पे जिम ज्वाइन कर लूँ। कितना टाइम लगेगा बॉडी बनने में? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसका जो आंसर है, जो इसका उत्तर है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट कोई बात नहीं, आज हम इसको समझते हैं अच्छे से। न्यू ईयर आ रहा है। काफ़ी लोग अभी रेजोल्यूशन लेंगे न्यू ईयर के लिए कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं यार, जिम स्टार्ट करते हैं। वो अलग बात है, उसमें से सिर्फ 10% लोग जाएंगे जिम। बट कोई बात नहीं, इसको समझते हैं कि अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा बॉडी बनने में। देखो, बॉडी बनाना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका जो गोल है वो है क्या, कैसी बॉडी बनाना चाहते हैं। अब बॉडी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है एस्थेटिक, लीन, बल्क, रिप्ड। तो अलग अलग बॉडीज हैं। आपका गोल क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप जिम जा रहे हैं, आपको समझना होगा आपको कैसी बॉडी बनानी है। कोई ओवर वेट है तो उनको वेट लॉस करना है, कोई अंडर वेट है तो उनको वेट गेन करना है। हर चीज़ का अलग मैकेनिज्म है, अलग तरीका है, अलग डाइट है, ट्रेनिंग करने का तरीका भी अलग है। बट कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं सब में, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है, आपको जिम में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब आपको वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन जिम जाना होगा। इसको आपको रेगुलरली करना होगा, सो दैट आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को लग पाए। दूसरा, जब आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग गाइड करेंगे। आपको कभी भी किसी भी ऐरे गैरे किसी भी आम आदमी से चीज़ें नहीं सुननी, नहीं समझनी है। आपको सबसे पहले एक ट्रेनर जो जिम में होगा उनसे कंसल्ट करना है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, जिसको नॉलेज होता है, आप उससे पूछना। किसी भी तीसरे लड़के से आप जाते ही ना पूछ लें कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सब वहाँ पे सीख रहे होते हैं, किसी को भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले जिम रेगुलर जाना है, एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन ट्रेन करना है। दूसरा, किसी भी अननोन से, किसी भी ऐरे गैरे इंसान से जिम में आपको एक्सरसाइजेज नहीं पूछनी, डाइट नहीं पूछनी। हमेशा एक जो एक्सपर्ट है, जो ट्रेनर है या न्यूट्रिशनिस्ट है या सर्टिफाइड ट्रेनर है, उनसे आपको कंसल्ट करना है। तीसरा, ये बात हमें समझनी होगी कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जब हमें चोट लगती है अपने बॉडी पे किसी पार्ट पे, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे वो एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो ऐसे ही जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को चोट लगती है। एक नॉर्मल बेसिक भाषा में समझाऊंगा, वो बॉडी को चोट लगती है। तो जब हमें चोट लगती है, आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही होता है, अगर आप जिम नहीं जाएंगे रेगुलरली, अगर एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं, तो जो चोट लगती है आपकी बॉडी को, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो वो चोट रोज देनी जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी में वो पंप रहे, वो ब्लड का फ्लो रेगुलरली रहे उस पार्ट पे, और वो मसल्स डेवलप हो। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी है। दूसरा, आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, आपने ट्रेनर कंसल्ट कर लिया जिसको नॉलेज। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डाइट। ये बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। आपकी बॉडी तभी आपको रिजल्ट्स दिखाएगी जब आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे। अच्छी डाइट का मतलब क्या है? अच्छी डाइट का मतलब है आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में हो जितनी रिक्वायरमेंट है, फैट्स अच्छी मात्रा में हो। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, और फैट्स कम होना चाहिए। फैट्स मतलब गुड फैट्स। फैट्स आपको छोले भटूरे से भी मिलेगा, वो फैट नहीं लेना। आपको फैट लेना है गुड फैट्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, फिश हो गया, ऐसे गुड फैट्स। इसके बाद आपने अच्छी डाइट ले ली, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट बॉडी बनने में वो एक प्रोसेस है। उसमें लोग कहते हैं 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, नहीं। वो एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप रोज जिम जाइए, अच्छी डाइट लीजिए। इसके बाद एडिशनल आता है सप्लीमेंट। क्या सप्लीमेंट ज़रूरी है ना? सप्लीमेंट का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाला टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंट सेफ है, कुछ कहते हैं नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है एडिशनल। बेसिकली ऐसे समझाता हूँ मैं कि आप जितना खाना खा सकते हैं उससे ज़्यादा पानी पी सकते हैं, राइट। तो हम सॉलिड एक लिमिट में खा सकते हैं, इसलिए हम लिक्विड ऐड करते हैं, और लिक्विड के फॉर्म में हम एडिशनल प्रोटीन लेते हैं, जिसको हम प्रोटीन शेक कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आते हैं।
तो उसकी ज़रूरत तब है जब आप अपने फूड से, नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक नेचुरल सोर्सेज से, वेज हो या नॉन वेज हो, उससे ले पा रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सप्लीमेंट्स उनको ज़रूरी है जो जिनके पास टाइम नहीं है मील्स लेने का, या जिनको लग रहा है कि वो अपने नेचुरल डाइट से, खाने से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कार्डियो। कार्डियो का मतलब है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। अब कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, इनको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। तो कार्डियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है बॉडी बनाना है मतलब सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी है, डंबल्स मारते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग बेंच प्रेस मार रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कार्डियो। कार्डियो आपको एक तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है, थोड़ी ताकत भी देता है, आपको लीन रखता है, मतलब आपकी बॉडी में फैट बर्न करने के लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट वीक में 1 से 2 दिन कार्डियो ऐड करना चाहिए, चाहे वो रनिंग हो या वॉकिंग हो या सीढ़ियाँ। कोशिश करनी चाहिए कि हम लिफ्ट ना यूज़ करके सीढ़ियाँ यूज़ करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बिना जिम जाए भी कार्डियो कर सकते हैं। इसके बाद आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपने जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो डिफरेंट टॉपिक है। उसके बाद आप कार्डियो भी कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहला, आपकी बॉडी की करंट कंडीशन कैसी है? आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं? क्या आपको मसल गेन करने में टाइम लगता है या आपका फैट जल्दी बर्न नहीं होता? इस सब का रिलेशन है आपके मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म होता है जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी कितना टाइम लगाती है। मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बॉडी को बनाने में। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, अगर कुछ लड़के होते हैं जो बहुत स्किनी होते हैं, आप उनको देखेंगे, आप वो कुछ भी खाते हैं बट वो बहुत पतले होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। तो जो जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा वो बहुत लीन होंगे, काफ़ी पतले होंगे, बट ऑन द अदर हैंड जो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है वो काफ़ी मोटे होते हैं या उनका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी डाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मील्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ईगो लिफ्टिंग। जब आप जिम जाते हैं, आप लोगों को देखते हैं ज़्यादा वेट्स उठाते हो, तो आप भी सोचते हैं मैं ज़्यादा वेट उठाऊंगा तो शायद जल्दी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी की एबिलिटी अलग है। शायद मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, कोई और वो 40 किलो उठा सकता है, उसकी बॉडी शायद 40 से बन गई होगी, मेरी 20 से बन जाएगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, हम कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं, किसी और को देख के ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं, आपको मेजर इंजरी हो सकती है, और मेजर इंजरी होने के बाद आप जिम से दूर हो सकते हैं और हो सकता है परमानेंटली हो जाए। तो हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उतना ही वेट उठाइए जितना आपको लगता है आपकी बॉडी पे अच्छा खासा असर कर रहा है, और उसके आप 8 से 10 रेप्स, 8 से 10 रेपिटेशंस लगा पा रहे हैं, उतना वेट आपके लिए काफ़ी है। तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेस्ट यानी स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, ये बहुत कंपल्सरी है। जितना ज़रूरी आपका वर्कआउट करना है रोज, उतना ही ज़रूरी आपका रोज 7 से 8 घंटे सोना, रेस्ट करना ज़रूरी है। जितनी बॉडी वर्कआउट से नहीं बनती, उससे ज़्यादा रेस्ट से बनती है। तो रेस्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर रेस्ट अपनी बॉडी को देना है। आपने ट्रेन किया, मसल्स टूटते हैं, उसके बाद उस मसल्स को रिपेयर होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। उस रेस्ट के बाद वो मसल्स बड़ी होती है और वो बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे समझानी थी आपको, कि अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो बाकी के नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए अच्छे टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने लाइन अप किया हुआ है आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगी।
अच्छी बॉडी अटेन करने में आपका गोल कुछ भी है, चाहे आपको मोटे से पतला होना है या पतले से थोड़ा वेट गेन करना है या लीन मसल गेन करना है, आपको हम हर चीज़ बताएंगे, प्रॉपर डाइट्स डिज़ाइन करके बताएंगे, हर बॉडी पार्ट के लिए सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे, बजट फ्रेंडली बॉडी बनाने में आपको हेल्प करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आप फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।